अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोइज़ मिर्ज़ा है। मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है। मेरा सवाल शर्मिला फरीकी साहिबा से है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब मैं पंजाब से आता हूँ, चाहे मैं बाय एयर आऊँ चाहे बाय रोड आऊँ, तो मैं जब भी सिंध या कराची वाली साइड पे आता हूँ तो एक दिल उदास हो जाता है। वो ये बात नहीं है कि आप एक घर से आ रहे हो, वैसे ही कराची के हालात देख के, चाहे आप रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप सीवरेज के निज़ाम की बात करें, चाहे आप बिजली की बात करें, पंजाब में चाहे छोटे से छोटा शहर है, चाहे लाहौर है, चाहे जिसका मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है, चाहे परवेज़ लाई आए हैं, चाहे शहबाज शरीफ आए हैं, चाहे मरियम नवाज़ है, या कुछ ना कुछ किया जाता है। आपकी सिंध में हुकूमत 17 साल रही है, तो आप बताएं कि आप सिंध को अब आगे क्या करना चाहते हैं? कि मतलब कुछ तो बंदा यही कहना चाहेगा, कुछ तो कर लें कि जब हम अगर आते हैं तो मतलब उदास तो ना हो। वो अच्छा, वो बेचारा इतना मासूम है, उसका ना हाथ कांप रहा था सवाल करते हुए। वो इतना बेचारा डरना नहीं है, कोई मसला नहीं। वो कह रहा है कि कुछ तो कर लें कि मुझे दुख ना हो जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आखिरी का जुमला मैं नहीं सुन पाई जिसपे हमने कहा आप कुछ तो कर लें, आप कुछ तो कर दें पीपल्स पार्टी के, मुझे दुख ना हो मैं पंजाब से कराची की तरफ आ जी। और बेचारा कांपते हुए सवाल कर रहा है। मेरा ख्याल है जी, मेरे भाई ने थोड़ी सी ज्यादती कर दी कि कुछ तो कर लें। ऐसी बात नहीं है। अगर आप आज कराची को देखें तो पहले की बनिस्बत बहुत बेहतर है। एक वक्त वो भी कराची से आप अगर एक वक्त वो भी था जब कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी। एक वक्त वो भी था जब हम शाम में टेलीविज़न देखते थे तो हमें एक नंबर मिलता था, आज 16, 13, 14 टारगेट किलिंग्स हुई हैं। वो भी वक्त होता था। एक वक्त वो भी था जब कराची में शाराएँ भी नहीं थी। एक वक्त वो भी था कि जब बारिश होती थी तो बिल्कुल कराची 4-4 दिन के लिए बंद हो जाता था। आज वो वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पंजाब भी पेरिस बन गया। हमने लाहौर की भी बारिशें देखी, मेरा ससुराल वहाँ है। मैं जब पिछले मानसून के सीज़न में लाहौर के अंदर थी तो लाहौर 2 दिन बंद रहा क्योंकि इतनी बारिशें हुई कि सारी सड़कें बंद हो गईं। ये भी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स कराची हमेशा फोकस में रहता है। शायद हमारी मीडिया मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है जितनी पंजाब वालों की है। अच्छा, वैसे शर्मिला साहब, आपने कहा ससुराल आपका लाहौर में है, आप एक अनबायस्ड ओपिनियन मेरे ख्याल में दे सकती हैं। आपको लाहौर ज़्यादा डेवलप लगता है या कराची? मुझे कराची हमेशा अच्छा लगता है और हमेशा से अच्छा लगता रहेगा। नहीं, अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ, अच्छा तो आपका ज़ाहिर बात है होम टाउन होगा। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा डेवलप क्या? मंसूर साहब, लाहौर इज़ मच बेटर प्लान्ड। कराची का तो मास्टर प्लान ही नहीं है ना। कराची इज़ वेरी अनप्लान्ड। और कराची और लाहौर को आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और यहाँ की आबादी लाहौर की आबादी से बहुत ज़्यादा है। और आई एम सॉरी, मैं खुद अंदरून लाहौर भी जाके देखा ही हूँ। अच्छा, मैंने वहाँ पर भी जो कचरा देखा है, जो गंदगी देखी है। हाँ, कुछ अरसा पहले इतनी नहीं होती थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में। उसके बाद जब बोजदार साहब का दौर आया तो अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही कि वाकई ख़राब हो गया था। और बाकी ये तो मतलब आई अप्रिशिएट मेहरबानों के ये खुद अपने वजीर आला को कह रही है कि जी उस काबिल नहीं थे, वो छोड़ गया तो वो जनूब के लिए कुछ नहीं कर सके तो सेंट्रल के लिए क्या करते। लेकिन बात ये है कि यस, बेहतरी आ रही है। पंजाब इज अ ह्यूज। लेट हिम आंसर दिस। एक बेटा खड़े हो, कांपना नहीं। अच्छा ये बताओ, आपने कहा आपके ताल्लुक पंजाब से, ये बताओ कि आपको पंजाब की डेवलपमेंट आप उसको 10 में से कितने मार्क्स दोगे? देखिए, अगर लाहौर की बात की जाए वो तो आप कह लाहौर से आगे भी निकलो ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरा ताल्लुक गुजरात से है। चाहे उधर परवेज़ लाई आए हैं, उन्होंने काम किया है। चाहे उनके मतलब वो भी, उनके बेटे भी आए हैं, उन्होंने भी, चाहे वो उन पे आप जितने भी इल्ज़ाम लगाए, मगर उन्होंने गुजरात की आवाम के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। चाहे उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी दिया है और सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है। गुजरात में तो करेंगे ना। मैं चाहे गुजरावाला की बात, सिंध का बताएं। सिंध का मैं आपको पहली बात बताऊँ, जब मैं पहली दफ़ा आया बाई रोड, तो जैसे ही आप मोटरवे से उतरे तो मैंने कहा यार मैं किधर आ गया। मैंने कहा मतलब वो ये बताएं, पता मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सफ़र करते हैं, जैसे मैं गुजरात से लाहौर जाता हूँ बाई रोड, हमें मार्केट नजर आती है, मतलब हमें नजर आता है कि इसका मैं आपको प्लीज मोटरवे का मुझे जवाब देने दें। इस मोटरवे से उतरे अभी नहीं, एक सेकंड। आई नो व्हाट, नो आगे तो बताने दें उन्हें। आई नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। और ये तकलीफ हमें भी है, इसलिए तकलीफ है क्योंकि ये जो मोटरवे है फ्रॉम हैदराबाद टू सक्खर, ये वफाक ने बनानी और वफाक हमें पैसे आज भी एक सेकंड प्लीज लेट मी। ये जो M6 मिसिंग लिंक है, दिस इज कॉल्ड M6, ये कराची से शुरू होकर पेशावर तक जाता है। इसमें जो बीच का जो लिंक है ना, हैदराबाद टू सक्खर, वो नहीं बन पा रहा है। जब एकनिक में हम बैठे
तो जी लाहौर से बहावल नगर का जो है वो मंसूबा हो गया, वो अप्रूव हो गया, उसकी फंडिंग भी आ गई, लेकिन जो हैदराबाद से सक्कर थी उसकी फंडिंग नहीं आई। और हमने यही कहा कि ये जो मंसूबा है ये इंटर प्रोविंशियल है, ये कराची से पेशावर को लिंक कर रहा है, ये M6 है, इसको बनाएं। और जिसमें हमारा इस वक्त भी PML की गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा है जी। मंसूर, इसमें मैं ऐड कुछ कह सकती हूँ कि हमने 3 साल पहले पैसा दे दिया था, 4 साल पहले। नहीं मुझे पैसा नहीं दिया था, सुन तो लें, जमीन खरीदते हुए DC मिठियारी, ये सबको मालूम है, 4 अरब रुपया लेके खा गए। मटियारी तो आता ही नहीं, खा गए, जमीन के पैसे खा गए। DC साहब हाला और मिठियारी के इलाके में पीपल्स पार्टी खा गई। मैं तो DC साहब का नाम ले रहा हूँ। तो DC किसने लगाया? मंसूर साहब, और एक मुकदमा नैब में चल रहा है। आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिए गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि इस मंसूबे के पैसे कभी आए नहीं। 2022 के अंदर तो वो जो 2 DC भागे, वो कौन से पैसे लेके भागे? 1 सेकंड, 4 अरब का ही नहीं पता किधर गए। 1 सेकंड, आप कह रहे हैं दे दिए, वो कह रहे हैं मिले ही नहीं। एक तो मंसूर साहब, मेरे ख्याल है निहाल हाशमी साहब सियासत से थोड़े दूर हो गए तो इनको अपडेट नॉलेज नहीं है। मैं बताती हूँ, बात ये है कि ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गया था, लेकिन वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कंपनी थी वो भाग गई, वो चली गई क्योंकि वो नहीं फिजिबिलिटी नहीं कर सकी चीजें। हो गया यार, आप गलत बात क्यों कर रहे हैं ना भाई, ये रेटोरिक ना करें ना, ये रेटोरिक ना करें प्लीज निहाल साहब, इसे सीरियस मैटर। इसको समराइज देखिए, बात ये है, उसके बाद जब से लेके अब तक हम फेडरल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप प्लीज हमें पैसे दे दें। ये बनाएगी NHA, ये सिंध गवर्नमेंट की जेब में नहीं आएगा पैसा, NHA बनाएगी, हमारा काम नहीं है। इसलिए हमने कहा नहीं। मुझे आप पता नहीं कहाँ मटियारी पहुंच गए, आप गलत बात कर रहे हैं। DC और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज नो लिंक टू M6 यार, इट हैज नो लिंक। आगे बढ़ते हुए एक मंसूर साहब, आज भी हम बात कर रहे हैं कि आप अगर लाहौर से बहावल नगर का मोटरवे मंजूर कर रहे हैं तो पहले आप M6 तो बना दें, हैदराबाद टू सक्खर, इस पे हमारा झगड़ा चल रहा है। अग्रीड, ये बिल्कुल एक इनकी दुरुस्त बात है। असल में मसला ये है कि PMLN एक वो शरीफ ख़ानदान पे शुरू और ख़त्म होती है, तो वहाँ पे एक तख्ते लाहौर है जिसके कैदी सिंध वाले भी हैं और हम जनूबी पंजाब के लोग भी हैं। अब जितनी डेवलपमेंट हुई है पंजाब के अंदर भी, नॉर्थ और सेंट्रल में हुई है, नॉर्थ में भी हुई है, सेंट्रल में भी हुई है। आप जनूबी पंजाब आएँ, वहाँ पर आपको वो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं नजर आती। सिंध की निहाल साहब, एक सेकंड, मुल्तान में भी चल रहा है और दर्जनों पुल भी बन चुके हैं। जी गिलानी साहब ने पुल्तान बना दिया, मुल्तान को गटर की जरूरत थी, पुल पे पुल बना दिए, वो एक और मसला है। बात सिर्फ ये है कि अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी ने भी कराची को ओन नहीं किया जिस तरह PMLN ने लाहौर को ओन किया। उन्होंने लाहौर शहर तो बना दिया, इसलिए बाकी पंजाब की बात नहीं होती है, बाकी पंजाब की बात नहीं होती। आपने एक पूरे सूबे का फंड जो है एक शहर में लगा दिया सर, इस पर शुक्रिया मत अदा करें।